हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग बीएससी या बीए पार्ट टू मैथ ऑनर्स का पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लेके आ रहे थे और इस लेक्चर में हम लोग सिलेबस की बातें करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अगर बीएससी पार्ट टू मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ से बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है, तो वहाँ से आप कंप्लीट सिलेबस को कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो सिलेबस हम लेके आ रहे थे उस सिलेबस को शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ से लिखे हुए हैं, सिलेबस फॉर बीएससी या बीए पार्ट टू मैथ ऑनर्स फॉर पटना यूनिवर्सिटी, पटना के लिए दोस्तों, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग पार्ट वन में थे तो पार्ट वन में भी आपको टोटल पेपर्स जो है ना, आपको 500 नंबर का पेपर पूछा जाता था और 5 पेपर पूछे जाते थे दोस्तों। उसी तरीके से पार्ट टू में भी आपको जो है ना 5 पेपर ही पूछे जाते हैं और 500 नंबर का ही होता है दोस्तों, ठीक है। जिसमें आपको 2 पेपर आपका ऑनर्स पेपर का होता है और 2 पेपर सब्सिडियरी का होता है और 1 पेपर जो है ना कंपोजिशन का होता है दोस्तों, ठीक है। जिसमें आपको पार्ट वन में थे तो पेपर वन और पेपर टू ऑनर्स पेपर में ऑलरेडी पढ़ चुके थे और पार्ट टू में जैसे आए हैं तो इसमें आपको पेपर थ्री और पेपर फोर पढ़ना होता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ से देख रहे थे दोस्तों, यहाँ से हम लोग लिखे हुए हैं कि टोटल पेपर आपको कितना है, तो 5 पेपर पढ़ने होते हैं जो कि 500 नंबर का होता है, ठीक है। और ऑनर्स पेपर आपका पेपर थ्री होता है और पेपर फोर पढ़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। जिस तरीके से पार्ट वन में थे तो पेपर वन और पेपर टू पढ़ते थे, तो यहाँ से आपको पेपर थ्री और पेपर फोर पढ़ना होता है दोस्तों, ठीक है। पेपर थ्री भी आपको 100 नंबर का होता है, पेपर फोर भी आपको 100 नंबर का होता है, अर्थात पेपर थ्री और पेपर फोर दोनों मिलाते हैं तो आपको 200 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। टाइमिंग वही होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है पेपर थ्री भी और 3 घंटे का पेपर फोर भी एग्जाम होता है। इस तरीके से टोटल टाइमिंग जो है ना आपका 6 घंटे का एग्जाम होता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें भी आपका सब्सिडियरी पेपर होता है। सब्सिडियरी में जो फर्स्ट पेपर होता है आपका केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स का होता है, ये भी आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है और इसका भी जो टाइमिंग होता है वह 3 घंटे का ही टाइम दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी आपको 100 नंबर का ही सवाल पूछे जाते हैं या 100 नंबर का ही पूछा जाता है और इससे भी आपको 3 घंटे का ही सवाल या 3 घंटे में का ही एग्जाम होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से एक कंपोजिशन पेपर है, या अर्थात इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज पेपर होता है, वह लैंग्वेज पेपर में भी आप 100 नंबर का ही एग्जाम होता है जिसमें 3 घंटे का एग्जाम लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ भी जो है ना 500 नंबर का ही एग्जाम होता है दोस्तों, ठीक है। अब जो है या इस लेक्चर में हम लोग ऑनर्स पेपर की ही बात करने वाले हैं और ऑनर्स पेपर की ही हम सिलेबस की बात करेंगे। तो जिस तरीके से पार्ट वन में थे तो वहाँ भी आपको जो है ना पेपर वन और पेपर टू में 12-12 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। उसी तरीके से यहाँ भी जो है आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना आपको ऑनर्स पेपर में 12 ही पूछे जाते हैं और आंसर आपको 6 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना होता है कुछ कंडीशन के साथ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग लिखे हुए हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन ए पेपर ऑनर्स पेपर 12 पूछे जाते हैं और आंसर आपको देना है एनी 6 क्वेश्चन का विथ कंडीशन के साथ दोस्तों, ठीक है। कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन जिस तरीके से पार्ट वन में थे तो वही कंडीशन था, यहाँ भी आपका सेम ही कंडीशन है। सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी प्रत्येक ग्रुप से आपको जो है ना कम से कम एक क्वेश्चन को आपको टच करना होता है दोस्तों, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन आपको बनाना होता है और एक क्वेश्चन से आप अधिक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको एक क्वेश्चन बनाना ही होता है दोस्तों, ठीक है। अब जो यह 12 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह 12 क्वेश्चन आपको 3 ग्रुप में पूछा जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रुप ए में कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है या कौन सा बुक पढ़ना होता है, उससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप बी में कौन से बुक पढ़ना होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप सी में भी कौन सा बुक पढ़ना होता है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहला जो हम ग्रुप ए लेके आए हैं, ग्रुप ए में जो आपको बुक पढ़ना है वह बुक आपका लीनियर अलजेब्रा है दोस्तों, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और लीनियर अलजेब्रा में ही एक टॉपिक है वेक्टर स्पेस से, जिससे आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्रुप ए का जो है ना, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और आंसर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना होता है, जैसा कि ऊपर में कंडीशन में मेंशन कर रखा है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग आते हैं यहाँ से ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में जो आपको बुक पढ़ना है वह रियल एनालिसिस पढ़ना है और रियल एनालिसिस से यानी इससे आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों हम ग्रुप सी में आते हैं। तो ग्रुप सी से भी आपको क्या है, तो रियल एनालिसिस ही आपको पढ़ना है, लेकिन रियल एनालिसिस में ही कुछ डिफरेंट टॉपिक आपको पढ़ना होता है। जैसे में ये भी आपको रियल एनालिसिस ही है
और वो भी आपका रियल एनालिसिस ही है, तो दोनों तो बुक सेम ही है, लेकिन जो टॉपिक होगा ना वह डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसको देखने के लिए जो है ना एक हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि शॉर्ट वीडियो होगा, जो कि आपको पूरा डिटेल्स में उसमें बताया गया है कि भाई किस बुक में जो है ना कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तो आपको मोटा मोटी ओनली बुक का ही आपको नाम बताया जा रहा है कि भाई इस बुक से इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इस रियल एनालिसिस में जो टॉपिक है इसमें आपको सीक्वेंस एंड सीरीज आपको पढ़ना होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी जो है ना एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पेपर 3 में जो देख रहे थे आपको 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं और 3 ग्रुप में जो है ना ओनली आपको 2 ही बुक पढ़ने होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपको लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा के ही अंतर्गत आपको वेक्टर स्पेस आ जाता है। और जो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी है इसमें आपको रियल एनालिसिस ही पढ़ना है, जो कि टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें 2 ही बुक आपको पढ़ने होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पेपर 4 की बात करते हैं कि पेपर 4 में कितने ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं और किस ग्रुप में कौन सा बुक पढ़ना है, इस पे हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, तो लिखें आप लोग इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग पेपर 4 की बात करते हैं कि पेपर 4 में कितने ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से बुक आपको किस ग्रुप में पढ़ने होते हैं, इस पे हम लोग एक एक करके बातें कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जिस तरीके से पेपर 3 आपको 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते थे, ग्रुप ए बी सी, उसी तरीके से आपको जो पेपर 4 भी जो है ना, पेपर 4 भी आपको 3 ही ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रुप ए बी एंड सी। ग्रुप ए में जो आपको बुक पढ़ना है वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट बोले तो पार्ट 3 में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ से या 1 कर दिया वहाँ 2 कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है। इससे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और आंसर 1 ही क्वेश्चन का आंसर हमको देना होता है, जैसा कि पहले ही कंडीशन में मेंशन कर रखा है। और जो कंडीशन आपको पेपर 3 के लिए है वही कंडीशन आपको पेपर 4 के लिए भी होगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से उसी तरह से पेपर 4 के ग्रुप बी की अगर बात करते हैं तो ग्रुप बी में आपको जो टॉपिक पढ़ना है या कहें जो बुक पढ़ना है, एक आपको वेक्टर पढ़ना है और एक आपका स्टैटिक्स पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप बी में आपको 2 बुक पढ़ने होते हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स से आपको वेक्टर से आपको 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैटिक्स से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात ग्रुप बी में आपको जो है ना आपको ओनली 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर हमको देना होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से भाई आते हैं डायनेमिक्स में, तो डायनेमिक्स में जो है ना आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 4 पूछे जाते हैं और आंसर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जो कि ग्रुप सी में आपको पढ़ना था दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग पेपर 4 की जो बात की है उसमें आपको ओनली जो है ना आपको कितने बुक पढ़ने हैं, तो यहाँ आपको 4 बुक आपको पढ़ने होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, एक आपको वेक्टर पढ़ना है, एक स्टैटिक्स पढ़ना है और एक डायनेमिक्स पढ़ना है। तो इस तरीके से पेपर 4 में आपको 4 बुक पढ़ने हैं और पेपर 3 में आपको 2 ही बुक पढ़ने हैं। अर्थात आपको टोटल पार्ट 2 में ऑनर्स पेपर में आपको टोटल जो है ना आपको 6 बुक ही आपको पढ़ने होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का सिलेबस था दोस्तों। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बीएससी पार्ट 2 का कंप्लीट सिलेबस अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, तो वहाँ से आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।